और बड़ी खबर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से, जहां एससीसीएल चिरमिरी की एनसीपीएच माइंस में दर्दनाक हादसा हुआ है। कोयला माइंस में बेल्ट बदलने के दौरान मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की शिनाख्त लल्लू के तौर पर की गई है। माइंस प्रबंधन और एससीसीएल प्रशासन पर अब सवाल उठ रहे हैं और वाजिब है ये सवाल उठने, क्योंकि बेल्ट बदलने के दौरान अगर हादसा हो रहा है, अगर किसी की मौत हो जा रही है, तो जाहिर है कि सुरक्षा मानकों का ख्याल बेहतर नहीं रखा गया है। और यही वजह है कि लगातार इससे पहले भी कई दफा एससीसीएल प्रबंधन पर सवाल उठे हैं, माइंस प्रबंधन पर सवाल उठे और एक बार फिर इस मजदूर की मौत के बाद सवाल उठ रहे हैं। फलिता भगत हमारे साथ जुड़ गई है। फलिता, बताएं क्या है ये मामला, किस तरीके से यहां पर चीजें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि एक बड़ा सवाल प्रबंधन के सामने है, क्या सुरक्षा उपकरणों का ख्याल बेहतर तरीके से रखा जाता है? जी, बड़ा सवाल है। एमसीबी जिले के एससीसीएल चिरमिरी से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां एससीसीएल की एनसीपीएच माइंस के R6 खदान में बेल्ट बदलने के दौरान टेंडल मजदूर की मौत हो गई। वही मजदूर की पहचान हो रही है लल्लू के रूप में। हादसे उस वक्त हुआ जब बेल्ट चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। जी बिल्कुल बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस मामले में अब माइंस प्रबंधन और एससीसीएल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल किया गया? आगे भी आपको अपडेट से रूबरू कराएंगे। और इस बीच अहम खबर बैतूल से, जहां करैया कोल झरने पर बड़ा हादसा हुआ है। पैर फिसलने से एक युवक झरने में गिर गया। सेल्फी लेते समय युवक का पैर फिसला। युवक की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है, लेकिन यही वजह है कि लगातार हम या प्रशासन आपसे यह अपील करता है कि भैया सावधानी बरतें। आप जहां सेल्फी ले रहे हैं, आप जहां तस्वीरें ले रहे हैं, कम से कम आसपास तो देख लें क्या आप सुरक्षित खड़े हैं। अपने फोन का इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पांव जमीन पर सुरक्षित हैं या नहीं है। और देखिए, वही एक तस्वीर सामने आई है बैतूल से, कन्हैया कोल झरने की यह तस्वीर है। एक युवक का सेल्फी लेते समय पैर फिसल गया। युवक सेल्फी लेते समय नीचे गिर गया। अब एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बुलडोजर एक्शन की रायपुर से, जहां नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन लिया है। तोमर बंधुओं के बंगले के पास कार्रवाई की गई। ये तस्वीरें आप देखें, अवैध निर्माण को नगर निगम ने हटाया है। सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम ने पोस्ट भी किया। सुशासन है तो सुदर्शन चक्र भी है, विजय शर्मा का यह बयान सामने आया है। रायपुर में नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की है। निगम ने सूदखोर तोमर बंधुओं के भाटा गांव के बंगले पर बने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा, सुशासन है तो चक्र सुदर्शन भी है। किसी मंत्री, मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाने से कोई कानून में बड़ा नहीं हो जाता। अपराधी तोमर ने अनेक लोगों को पीड़ा पहुंचाई। सूदखोर तोमर बंधुओं के आवास पर आज नगर निगम की कार्रवाई हुई और उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। वीरेंद्र तोमर और उनके भाई पर यह आरोप है कि जब से वो छत्तीसगढ़ आए थे तो उसके बाद से उन्होंने सूदखोरी, जबरन वसूली और अवैध जितने भी धंधे हैं उनकी शुरुआत की। लोगों को उन्होंने 8 से 10% इंटरेस्ट पर पैसा दिया, लेकिन उस पर भी जिनको लाखों रुपए दिया तो उनसे करोड़ों रुपए वसूले। तो ऐसे कई सारे मामले उनके ऊपर दर्ज हुए और बीते जून में एक मामला दर्ज हुआ। उसके बाद से लगातार वो फरार चल रहे हैं और उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि भोले भाले छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ के व्यापारियों के साथ उन्होंने अन्याय किया, अवैध तरीके से वसूली की। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उनका अवैध कंस्ट्रक्शन था जिस पर नगर निगम ने कार्रवाई की है और इसे ध्वस्त कर दिया गया है। तो उनके ऊपर दर्जनों ऐसे केस दर्ज हैं वीरेंद्र तोमर और उसके भाई रोहित तोमर पर। हालांकि पुलिस ने उन पर के परिवार पर भी कार्रवाई की है, घर को सील किया है और दोनों भाइयों की पत्नी गिरफ्तार हैं। बाकी दोनों भाई जो हैं वो गिरफ्तार हैं। हालांकि ये आरोप लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का उनको संरक्षण है और यही वजह है कि आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी ये कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर फ़ोटो किसी मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ खिंचा लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अपराध पर पर्दा डाला जा सकता है। और ये विष्णुदेव साय की सरकार है, जहाँ पर कोई भी अपराधी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक वानगी है कि उनके जो आवास के बगल का जो कंस्ट्रक्शन है और अवैध कंस्ट्रक्शन कहा जा रहा है, उसे बुलडोजर उस पर चलाया गया और गिरा दिया गया। हालांकि ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये एक भव्य आलीशान बिल्डिंग है जो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है। और सबसे अचंभित करने वाली ये बात ये है कि
जब छत्तीसगढ़ में ये तोमर बंधु आए उस समय पे इनकी माली हालत बहुत ख़राब थी। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जहाँ पर वो रहते थे उसी के पास में और वो एक अंडे का ठेला लगाते थे। अंडे के ठेले से शुरुआत करने के बाद उन्होंने सूदखोरी के धंधे और अपराध की दुनिया में कदम रखा, लोगों को जबरन डराया, धमकाया और उनकी ज़मीनों को कब्जा किया और जो किसी को पैसे दिए उधार पर, इंटरेस्ट पर, तो उससे करोड़ों रुपए इंटरेस्ट में वसूले। जिनसे अगर 5 लाख रुपए लिए तो उनसे 30-30 लाख रुपए तक उन्होंने वसूली कुछ सालों में ही कर दी और अवैध तरीके से उन्होंने करोड़ों रुपए का ये साम्राज्य स्थापित किया। अब हालांकि सरकार पर जब अब दबाव बना कि 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और तोमर बंधु गायब हैं, फरार हैं, और उसके बाद ये कार्रवाई उनके जो अवैध निर्माण है उसको गिराया गया है। और अब उम्मीद यही कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द जो तोमर बंधु हैं, जिन पर इतने सारे केसेस हैं और इतने बड़े बड़े संगीन आरोप हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। रायपुर से जुल्फिकार अली, NDTV।